जीवन पथ। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय सूची। नंबर 1, जीवन को जानिए। नंबर 2, व्यक्ति और समाज। नंबर 3, सहयोग और संगठन। नंबर 4, आत्मीयता का विस्तार। नंबर 5, अपना दृष्टिकोण बदल दीजिए। नंबर 6, राष्ट्रहित के लिए सर्वस्व का त्याग। नंबर 7, कर्मफल। नंबर 8, पंचशील। नंबर 9, उच्च मानसिकता के 4 सूत्र। नंबर 10, समय का सदुपयोग। नंबर 11, स्वार्थ ही नहीं परमार्थ भी। नंबर 12, मिलजुल कर आगे बढ़िए। नंबर 13, सबके हित में अपना हित। नंबर 14, हम एकता की ओर बढ़ें। नंबर 15, समाज सुधार की अनिवार्य आवश्यकता। नंबर 16, तंबाकू एक भयंकर दुर्व्यसन। नंबर 17, हमारा समाज असभ्य एवं अविवेकी नहीं। नंबर 18, सभ्यता शिष्टाचार में सन्निहित है। नंबर 19, अनंत वत्सला नारी और उसकी महत्ता। नंबर 1, जीवन को जानिए। मनुष्य संसार का मुकुटमणि कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे अशरफ उल मखलूकात कहते हैं। उसके साथ परमात्मा का एक अनुबंध है और वह यह है कि मनुष्य तू मेरे सृष्टि रूपी बगीचे की समुचित देखभाल करते हुए उसे सुंदर और समुन्नत बनाने की भरपूर चेष्टा करना। मैं तेरे कुशलक्षेम की रक्षा करता रहूँगा। कुशलक्षेम बहाम्यहम्। परमात्मा ने इस अनुबंध के साथ ही मनुष्य को विवेक बुद्धि के मानसिक बल से ठीक उसी प्रकार लैस करके भेजा जैसे युद्ध भूमि पर रण प्रांगण में गमन करने के पूर्व किसी सैनिक को आधुनिकतम हथियार से लैस करके भेजा जाता है। यदि मनुष्य इस तथ्य से बेखबर रहता है और इस जीवन संपदा का कोई बेहतर उपयोग नहीं करता तो वह मनुष्य जन्म पाकर भी कृमि कीटकों की तरह समय ही काटता रहेगा। इससे क्या बनेगा? यह तो उस अनुबंध की अवहेलना तथा जगन नियंता के साथ विश्वासघात हुआ। अपने जीवन पर दृष्टिपात कीजिए, बारीकी से सोचिए, गहराई से देखिए कि आपके जीवन का पल पल ऐसे ही व्यतीत हो रहा है या अभी तक आप कुछ करने लायक कोई उल्लेखनीय कार्य भी कर पाए हैं। आप छात्र हैं तो क्या आपने ज्ञान और व्यवहार से कोई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं? क्या आप बहुत श्रेष्ठ और उत्कृष्ट व्यक्ति बनने की ओर अग्रसर हुए हैं? परमात्मा ने मनुष्य को कोरा बुद्धिवादी ही नहीं बनाया, बल्कि बुद्धि के साथ साथ उसमें भावनाओं और संवेदनाओं का भी बड़ी गहराई तक समावेश किया है। इसके पीछे उस जगन नियंता का एक ही उद्देश्य परिलक्षित होता है और वह है व्यक्तिगत जीवन में सरसता, सहानुभूति, आत्मिक सौंदर्य, हर्ष, उल्लास और अपार आनंद की अनुभूति। सामाजिक जीवन में प्रेम, सौहार्द, सेवा और सहयोग। इसी से संभव है आत्मीयता का विकास और सृष्टि का सौंदर्यीकरण। इस विवेचना से आप इस परिणाम पर पहुंच रहे होंगे कि व्यक्ति का जीवन बुद्धि, विवेक और भाव संवेदनाओं का अनोखा सम्मिश्रण है। अब आप सोचिए कि ज्ञान, गुण, कर्म, स्वभाव का ऐसा सम्मिश्रण आपके जीवन में किस सीमा तक है। यदि यह सब नहीं है तो आप अपने जीवन के विषय में क्या सोच रहे हैं? कहीं चिंता, कुंठा, निराशा, आत्म प्रताड़ना
और आत्महीनता के चंगुल में फंसकर किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में तो नहीं पहुंच गए हैं? यदि ऐसा है तो यही वह मानसिक स्थिति है जो सब कुछ होते हुए भी उस भिखारी की सी स्थिति बना देती है जो जेब में रखे हुए रुपयों से बेखबर होकर भिक्षा मांगता फिरता है। ध्यान रखिए, मनुष्य का पद बहुत ऊंचा है। यदि यह अपने समय को ऐसे ही आवारागर्दी में गंवा दे तो उस पर परमात्मा के अनुबंध के उल्लंघन का आरोप लगेगा। तब वह दंड का ही भागीदार होगा। सामान्य स्थिति में भी यदि व्यक्ति नौकरी करते करते समय की पाबंदी नहीं करता, अपना काम सही ढंग से समय पर पूरा नहीं करता, तो उसे अनेक प्रकार से दंडित किया जाता है। यहाँ तक कि कभी नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार परमात्मा भी आलसी, अव्यवस्थित, आवेशग्रस्त, कामचोर और समाज में विकृति फैलाने वालों को माफ नहीं करता। उनका जीवन दूभर हो जाता है। याद रखिए, आपको न केवल अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना है, बल्कि पूरे समाज को ऊंचा उठाने का उत्तरदायित्व भी आपके कंधों पर है। आप जीवन की गहराई को समझिए। हम कौन हैं, क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, इन सब प्रश्नों का उत्तर वस्तुतः हमारे अंदर मौजूद है, पर हमारा दृष्टिकोण सही न होने के कारण यह पूरी ज्ञान शक्ति हमारे अंदर छिपी पड़ी है। दृष्टिकोण साफ कीजिए, जड़ता से जागिए, स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन के लिए भरपूर कोशिश कीजिए। जीवन में उदारता और कर्तव्यपरायणता को ऊंचा स्थान दीजिए। आत्म संपदा अर्जित कीजिए। इस सब के अभाव में मनुष्य ज्ञानवान और धनवान होते हुए भी मणिविहीन सर्प की तरह निष्प्रभ ही रहेगा। आत्मिक संपदाओं से संपन्न व्यक्ति ही जीवन का सच्चा आनंद ले पाते हैं। जीवन एक संग्राम है। इसमें अवांछनीयताओं से जूझना है, कुरीतियों और कुंठाओं की जड़ें हिला देना है, अनगढ़ताओं के दांत खट्टे करना है तथा ईर्ष्या, द्वेष और बैर विरोध को जीवन से उखाड़ फेंकना है। जीवन एक व्यवस्था है। इसका केंद्र बिंदु मनुष्य है, जो शरीर, मन, आत्मा और प्राण का समुच्चय है। हमें इनमें से प्रत्येक के स्वास्थ्य की देखभाल करना है। शरीर पुष्ट, मन पवित्र, आत्मा प्रबल और प्राण प्रखर हों। कषाय कल्मश इन्हें छूने न पाए, अन्यथा रोता झीकता कलपता व्यक्ति ही पृथ्वी पर भारभूत बना दिखाई देगा। क्या करें? हम जीवन के प्रति सावधान रहें। कोई गलत विचार मन मस्तिष्क में घुसने न दें। कठिनाइयों से डरे नहीं, बल्कि उनसे जूझने के सही तरीके अपनाएं। सात्विकताओं के सहारे समस्याओं के स्थायी समाधान खोजें। सात्विक भाव में जीवन जीने का अभ्यास करें। हमें जीवन में उन मूल्यों का विकास करना होगा जिनसे व्यक्तित्व तराशा जा सके, जो अस्मिता की रक्षा करने में सहायक हो, जिनसे व्यक्ति की योग्यताओं, क्षमताओं और दक्षताओं में वृद्धि हो। हमें कोशिश करनी होगी कि नम्रता, निर्भीकता, निडरता, नियमितता हमारे जीवन का अंग बने। हमारी प्रामाणिकता पर आँच न आने पाए। हमें अपने जीवन में स्वच्छता, सादगी, संतोष, सेवा, सौहार्द, संयम, समय पालन, स्वावलंबन, स्वाध्याय, सदाचार, शिष्टाचार, प्रेम और सत्यवादिता जैसे मानव मूल्यों को पिरोना होगा। हमारे अंदर की धड़कन हो विश्व बंधुत्व। यों मानव मूल्य ही जीवन के सशक्त आधार हैं। इसमें जीवन को समुन्नत और उच्चतम शिखर पर पहुंचाने की अद्भुत सामर्थ्य है।
व्यक्ति और समाज। जिस समाज में परमार्थ वृत्ति नहीं होगी, उसका अस्तित्व कायम रहना असंभव होगा। अभिभावकों द्वारा बच्चों की सेवा, पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा का ध्यान न रखा जाए और यह वृत्ति समाज में व्यापक बन जाए तो मानव प्राप्ति का हास्य होने लगेगा। परिवार, समाज, व्यवहारिक संबंधों में परस्पर प्रेम और सहानुभूति जन्य आत्मीयता की भावनाएं नष्ट हो जाएं तो समाज के अविकसित, असमर्थ, अक्षम लोगों का जीवन निर्वाह कठिन ही होगा और वृद्ध, अपंग, अपाहिज, रोगी, दुखी लोगों का जीवन दूभर हो जाएगा। मनुष्य की प्रवृत्तियां इस परमार्थ वृत्ति से जितनी ही शून्य होती जाएंगी, उतनी ही सामाजिक व्यवस्था दोषयुक्त बनती जाएगी। व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ सिद्धि, समृद्धि के लिए मनुष्य कितना ही क्यों न करे, वह कितना ही संपन्न और वैभवशाली क्यों न बन जाए, किंतु परमार्थ के लिए किसी भी तरह उपयोगी सिद्ध नहीं होता। उससे समाज के विकास में कोई योग नहीं मिलता, साथ ही उसका स्वयं का भी विकास रुक जाएगा, क्योंकि समाज के साथ ही व्यक्ति और व्यक्ति के द्वारा ही समाज का विकास संभव है। स्वार्थ प्रधान, निजी लाभ रखने के दृष्टिकोण द्वारा सुखी, संपन्न, विकसित समाज का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में मनुष्य आपाधापी की भावना से प्रेरित होकर परस्पर छीना झपटी, एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र, ईर्ष्या द्वेष में लीन हो जाएगा। समाज में एक दूसरे के प्रति अविश्वास, संदेह, भय, शंका की वृद्धि होगी और इससे समस्त समाज में विकृतियां, दोष पैदा हो जाएंगे। धोखेबाजी, ठगी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, डकैती, शोषण जैसे भयंकर अपराधों का सूत्रपात मनुष्य की इस स्वार्थ प्रधान, निजी लाभ की संकोची मनोवृत्ति के कारण ही होता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न क्यों न हो, सुख, शांति, आनंद से वंचित रहेगा। क्षण क्षण, पल पल उसे नई चिंता, षड्यंत्र, संघर्ष, दूसरों के आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। जीवन उसके लिए एक अभिशाप सिद्ध होगा। समाज में परस्पर सहानुभूति, सौजन्य, सेवा, सहायता, सहयोग, संगठन आदि पर समाज का विकास निर्भर करता है। ये सब परमार्थ से ही संभव है। स्वार्थ और संकीर्णता से तो समाज में विघटन, संघर्ष आदि का ही पोषण होता है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारा जीवन, हमारे सभी कार्यकलापों का आधार व्यक्तिगत न होकर समष्टिगत हो, सार्वभौमिक हो, रचनात्मक और दूसरों के लिए हितकारी हो। मनुष्य अपने लिए न जिए, वरन समाज के लिए, संसार के लिए जिए। इसी सत्य पर व्यक्ति का विकास, उत्थान संभव है और साथ ही समाज में परस्पर सहयोग, आत्मीयता, सौजन्य के संबंध कायम होते हैं। विश्व यज्ञ में मनुष्य का प्रत्येक प्रयास आहुति डालने के सदृश हो तो धरती पर ही स्वर्ग की कल्पना साकार हो उठे। मनुष्य द्वारा उपार्जित अर्थ सामग्री उसके स्वयं के उपयोग अथवा संग्रह के लिए नहीं, वरन सदुपयोग के लिए होनी चाहिए। उसका आधार सर्वजन हिताय होना चाहिए। इसीलिए वेद के ऋषि ने आदेश दिया है, 100 हाथों से कमा और 1000 हाथों से दान कर। आम्र वृक्ष कुछ ही व्यक्तियों से श्रम, सेवा और पोषण सामग्री प्राप्त करता है, किंतु जो प्राप्त करता है उसे असंख्यों मधुर फलों में जन जन को लुटा देता है। किसी क्षेत्र में शक्ति, सामर्थ्य अर्जित करके मिला हुआ उच्च पद, प्रतिष्ठा बुरी नहीं है। जीवन के सर्वांगीण विकास में इनकी आवश्यकता भी है, किंतु शक्ति, सामर्थ्य, पद, सत्ता का उपयोग गिरे हुओं को उठाने के लिए, जीवन पथ में भटके हुओं को निकालकर आगे बढ़ने वालों को सहारा देने में हो, तभी इनकी सार्थकता है।
जो अपनी सामर्थ्य, शक्ति, सत्ता, पद के अभिमान में चूर होकर दूसरों को गिराते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, दुख कष्ट देते हैं, मानव होकर भी मानवता पर अत्याचार करते हैं, उन्हें सामाजिक व्यवस्थाओं ने क्रूर, कर्मी, पापी, दुष्ट कहकर हेय बताया है। इससे समाज का अहित विघटन होता है और परस्पर संघर्ष, अशांति, क्लेश को जन्म मिलता है। आनंदित होना, खुशियां मनाना मनुष्य जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। धरती पर जीव का अवतरण ही यहाँ के सुर दुर्लभ मानवीय आनंद की प्राप्ति के लिए होता है, किंतु इस तरह के आनंद, उपभोग जन जन के साथ मिलकर समाज के साथ ही मनाए जाने चाहिए। भारतीय संस्कृति और धर्म में सामूहिक मेले, त्योहार, पर्व, रीति रिवाज इसी सत्य के प्रतीक हैं। नीतिकारों ने व्यक्तिगत एकाकी आनंदोपभोग को कोई स्थान नहीं दिया। हमारे पर्व, त्योहार, मेले आदि अमीर गरीब, छोटे बड़े सबके लिए हैं। सुख भी समाज के साथ, दुख भी समाज के साथ। यही आनंदोपभोग कर जीवन की कठिनाइयों से तर जाने का मूल मंत्र है। इस तरह हमारे जीवन की समस्त प्रवृत्तियों का आधार बहुजन हिताय परमार्थ परायणता ही होना चाहिए, स्वार्थ परायणता नहीं। इसी में हमारे स्वयं के और समाज के जीवन के विकास, प्रगति का मंत्र सन्निहित है। सबका हित, सबका सुख, सबका लाभ, कल्याण हमारा जीवन दर्शन होना चाहिए। मंत्र दृष्टा ऋषि ने इसी सत्य की प्रेरणा देते हुए कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हों, सभी निरामय हों, सब मंगलमय हों, कोई दुखी न रहे। समूहगत प्रयत्नों में ही विकास, उन्नति, कल्याण का रास्ता निहित है। हमें अपने समस्त भेदभाव, स्वार्थ प्रधान लाभ, हानि छोड़ सम्मिलित प्रयत्नों से विकास यात्रा पर चलने के लिए दृढ़ प्रयत्न करना आवश्यक है। तभी हमारा और समाज का भविष्य उज्जवल होगा।